मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 415 कुल श्लोक हैं, गाथाएं हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली आध्यात्मिक है। जीव अधिकार की अंतिम गाथा 38 नंबर की चल रही थी, जिसमें मैं एक शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी हूँ। मेरा एक परमाणु मात्र भी संसार में कुछ भी नहीं है। देखिए, इस बात को ध्यान रखना है कि व्यवहार की भाषा और निश्चय के भाव, ये दोनों अलग अलग हैं। निश्चय के भाव को व्यवहार की भाषा में लाना बहुत मुश्किल बात है, और व्यवहार की भाषा को निश्चय के भाव डालना ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो निश्चय है वो अनुभव है, वो अनुभूति है, और अनुभूति को कभी भी भाषा में ढाला नहीं जा सकता। और जो भाषा है उसको भाव में भी लाया नहीं जा सकता। भाषा भाषा है और भाव भाव है। इसलिए भाषा और भाव का एक मेल होना ज़रूरी नहीं है। जो मेरे भाव हैं वो भाषा में हो ज़रूरी नहीं है। मैं एक शुद्ध हूँ ऐसा मेरा भाव है, लेकिन भाषा में कहना ये भी तो एक जो है प्रकार से व्यवहार है। मैं एक शुद्ध हूँ, मैं एक शुद्ध हूँ, इसका अनुभव करना वो भाव, वो स्वभाव है। लेकिन उस स्वभाव को भाषा में कहना ये व्यवहार है। बिल्कुल डिफरेंट हो गया। ऐसे ही व्यवहार में हम क्या कहते हैं, निश्चय में वो भाव हों ज़रूरी नहीं है, और निश्चय के जो भाव हैं वो व्यवहार की भाषा में आ नहीं पाते। यह मेरा मकान, ऐसा मैं किसी नए से, किसी पक्ष से, किसी भाव से ये भाषा में कहूँ तो ये भाषा तो मेरी झूठी है। भाषा तो मेरी झूठी है, लेकिन जिस पक्ष, जिस भाव से मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। पर उस सत्य के भाव को मैं भाषा में नहीं कह पा रहा हूँ। स्वामी जी, यह मेरा मकान है, ऐसा कहते समय भी मेरा मकान नहीं है, ऐसा मेरा भाव भी तो है। पर मेरी भाषा कह रही यह मेरा मकान है। यह कहते समय कि यह मेरा गांव है, यह मेरा शहर है, यह मेरा देश है, ये बोलते समय में निश्चय में ये भाव तो नहीं है ना। और यदि भाव निश्चय में आ गए तो मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि बोलते समय भी सम्यक दृष्टि है, क्योंकि भाव में एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा भाव तो निश्चय से श्रद्धा में बैठा हुआ है ना। वो निश्चय से श्रद्धा में जो बैठा हुआ है वही मेरा सम्यक दर्शन है। व्यवहार की भाषा में वही कहा जा रहा है जो संसार में कहा जाता है, जो बोला जाता है। हमने पहले पढ़ा था ना कि आर्य को आर्य भाषा में और मिलिक्ष को मिलिक्ष भाषा में ही समझाया जाए तो धर्म समझ में आए। यद्यपि व्यवहार का उपयोग ही अध्यात्म को, निश्चय को समझने के लिए है, निश्चय का अनुभव करने के लिए नहीं है। शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग के अनुभव के लिए नहीं है, ध्यान रखना। शुभ उपयोग तो शुद्ध उपयोग की चर्चा के लिए है, कि शुद्ध उपयोग की चर्चा हो सके और उस चर्चा के बाद अनुभव में चर्या हो सके।
क्या चर्या के समय चर्चा हो सकती है? क्या चर्चा के समय चर्या हो सकती है? दोनों हो ही नहीं सकते। जिस समय चर्चा चल रही है इसका मतलब ही है व्यवहार चल रहा है, और जिस समय चर्या चल रही है इसका मतलब ही व्यवहार का अभाव है, निश्चय चल रहा है। दोनों कभी भी एक साथ होते नहीं है। दोनों हमारे भाव में लक्ष्य हो सकते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो चलते समय हमें अपनी मंजिल का याद है, हमें यहाँ जाना है, तो उसका भाव हो सकता है चलते समय भी, बोलते समय भी, लेकिन उस भाव का अनुभव नहीं हो सकता। चलते समय मंजिल का अनुभव नहीं हो सकता। मंजिल में पहुंचने के बाद ही मंजिल का अनुभव होगा। सीढ़ी में चलते समय ऊपर के कमरे का अनुभव नहीं हो सकता, सीढ़ी का ही अनुभव हो रहा है। तो व्यवहार ही हो रहा है, यद्यपि निश्चय का लक्ष्य है, ऊपर की मंजिल में जाने का लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य अनुभव नहीं होता है। लक्ष्य कभी भी स्वानुभूति नहीं होती है। लक्ष्य से एक निर्णय है, हमारा निर्णय है कि हमें यहाँ जाना है, ये प्राप्त करना है। तो निर्णय भी बना रहना वो भी व्यवहार है। मैं एक शुद्ध हूँ, एक बुद्ध हूँ, एक ज्ञान दर्शनमय स्वरूपी आत्मा चैतन्य ज्ञान घन पिंड हूँ, सदा अरूपी हूँ, ऐसा विकल्प, ऐसा विचार, ऐसा भाव भी मेरा व्यवहार है, ये बात मान के चलना। लेकिन मैं एक शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन में सदा अरूपी हूँ, इसका अनुभव करना ये मेरा निश्चय है। और ये निश्चय जो शुद्धता है यह मुनिराजों के ध्यानस्थ में आता है। मुनिराज जब सर्व विकल्पों से एक क्षण भी विमुक्त होते हैं, मुक्त होते हैं और अपने के स्वरूप में गुप्त होते हैं, तो उन्हें इसका अनुभव हो पाता है। पर की प्रवृत्ति से हटकर के स्व की पर की निवृत्ति से हटकर के स्व की प्रवृत्ति में लगते हैं, अर्थात स्व में अपने स्वरूप में अपना अनुष्ठान करते हैं, तब जाकर के उनको यह प्राप्त होता है। पर की आराधना पर की अनुष्ठान व्यवहार है, स्व की आराधना स्व का अनुष्ठान निश्चय है। और निश्चय में कभी दो नहीं होता है, निश्चय में सदा एक होता है। चलते समय कमरा और चलना दोनों एक नहीं हो सकता है, या तो चलना होगा या कमरा होगा, या तो कमरे का अनुभव होगा या चलना होगा। और चलते समय कमरे का अनुभव हो तो कैसे हो? ऐसे ही चलते समय व्यवहार रत्नात्रय में कभी भी निश्चय का अनुभव नहीं हो सकता है। चौथे गुण स्थान वाला भी चल रहा है, पांचवें गुण स्थान वाला भी चल रहा है, छठवें गुण स्थान वाला भी चल रहा है, सातवें गुण स्थान वाला भी चल रहा है। ये चलने वालों का चलना है, इनको अपने में चर्या नहीं है, अपनी अनुभूति नहीं है। अनुभूति तो जब सत्तम के ऊपरी स्थान पर जाने लग जाएं तो समझना कि फिर तुम्हें आत्मानुभूति हो रही है। और आत्मानुभूति का भी पूर्ण आनंद नहीं है, वो भी अपूर्ण आनंद है। कुछ क्षण का, कुछ पल का आनंद है, और वो भी अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जब समस्त राग द्वेष समाप्त हो जाए, मोह बिल्कुल समाप्त हो जाए, मोहनी कर्म का बिल्कुल अभाव हो जाए, तो समझना कि आपको शुद्धोपयोग की दशा का आनंद आया है। ओहो, वही शुद्ध उपयोग ही मेरा निज आत्म स्वरूप है। इस बात को मान्यता में लाना, अनुभव में लाना। अहमेको खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी, न वियत्ति मध्य किंच भी अन्नम परमाणु में तम भी। क्या बात है, कितनी सुंदर गाथा है। जहाँ पर हम इतना सारा सामान रखते हैं, सामग्री रखते हैं, वहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एक परमाणु मात्र में भी राग तेरा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। मंदिर से राग भी तेरा धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि राग कभी भी वीतरागता को पैदा नहीं करता है। राग कभी भी वीतरागता को पैदा नहीं करता है।
राग के अभाव में ही वीतरागता आती है। अरहंत भगवान केवली हैं तो उनमें राग है क्या? वो पूर्ण वीतरागी है ना। तो पूर्ण वीतरागी के पास राग नहीं है। और सुनो भैया, राग से वीतरागता नहीं होती है, राग के अभाव से वीतरागता होती है। शुभोपयोग से शुद्धोपयोग नहीं होता है। व्यवहार भाषा में कथनचित कारण कहा गया है, साधन कहा गया है, निमित्त कहा गया है, पर वो कारण निमित्त साधन भी धरे की धरे रह जाते हैं, तब शुद्धोपयोग होता है। गाड़ी साधन होती है तो गाड़ी में बैठे बैठे अपने कमरे में थोड़ी पहुंच सकते हो भाई साहब। गाड़ी से उतरोगे तो अपने कमरे में पहुंचोगे, अपनी मंजिल में पहुंचोगे। गाड़ी में बैठे बैठे कोई भी अपनी मंजिल में नहीं पहुंच सकता। बताओ कोई पहुंचता हो तो? नहीं, हमने तो लिफ्ट बना रखी है। अच्छा, गाड़ी लिफ्ट के अंदर चली जाती है, जाने दो, चली गई, लिफ्ट में चली गई, अब क्या करोगे? तो ऊपर पार्किंग है, बोले पार्किंग में रख देंगे, ठीक है पार्किंग में रख दो। अब कमरे में कैसे जाओगे? पैदल जाना होगा ना। कि अब कमरे में भी आप गाड़ी ले जाओगे? यदि कमरे में गाड़ी ले जाओगे तो गाड़ी में सोओगे, गाड़ी से उतरोगे भी भाई, ठीक है ना। तो गाड़ी को छोड़े बिना कभी तुम्हें अपना कमरा, अपना बेड, अपना आराम स्थान नहीं मिल सकता, विश्राम स्थान नहीं मिल सकता। ऐसे ही जब पर से 1% भी राग होगा तो नियम से वहाँ पर नीचे उतर जाओगे। स्वामी जी बताओ 11वें गुण स्थान से क्यों उतरते हैं? राग कर्म का उदय आया इसलिए उतरते हैं कि राग का भाव आया इसलिए उतरते हैं? सूक्ष्म लोभ दबा हुआ था ना वहां पर, तो सूक्ष्म लोभ कर्म का उदय आया इसलिए नीचे आए कि सूक्ष्म भाव लोभ का हुआ इसलिए नीचे आए? यदि ऐसा मानते हो कि कर्म का उदय आया सो नीचे आए, तो फिर तो मैं पुरुषार्थहीन व्यक्ति हूँ। फिर तो मेरा पुरुषार्थ किसी काम ही का नहीं रह गया ना। मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है, कर्म का उदय हो रहा है, लेकिन मेरा शांत परिणाम होने से वह कसाय काम नहीं कर रही है ना वहाँ पर, तभी मुझे दुख की अनुभूति नहीं हो रही है। घोर उपसर्ग में मेरी कसाय मेरे भाव होने लग जाएं तो फिर मुझे दुख की अनुभूति हो। यद्यपि वहाँ पे कर्म का उदय चल रहा है, पाप कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन मेरी कसाय के परिणाम न होने के कारण कसाय कर्म का उदय होते हुए भी मुझे कसाय की अनुभूति नहीं हो रही है, तो दुख की अनुभूति नहीं हो रही है, मुझे कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है। ध्यान रखना, 11वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ उदय आता है, ये निमित्त की दृष्टि से कहा गया है, लेकिन उपादान की दृष्टि से भैया मेरे में भी सूक्ष्म लोभ पैदा भाव हुआ है। यद्यपि वहाँ पर अबुद्धि पूर्वक होता है, बुद्धि पूर्वक नहीं होता है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक जो मेरे उपयोग में नहीं आ रहा, पर उस उपयोग में भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म लोभ आया है। मेरा कल्याण कब होगा? क्या मैं शुद्ध हूँ, मैं शरीर से रहित हूँ, ऐसा कहीं ना कहीं सूक्ष्म विचार वहाँ पे आया, वही सूक्ष्म राग जो है उसको नीचे गिरा देता है। मुझे ये बताओ, जब 11वें गुण स्थान में जब मेरा सूक्ष्म लोभ भी नहीं है अंतर मुहूर्त के लिए, तो मैं नीचे क्यों आ रहा हूँ? क्यों आ रहा हूँ? क्या मेरी उस निर्मलता में शुद्धोपयोग की दशा प्रकट नहीं हुई? तो बोले हो गई है। तो शुद्धोपयोग की दशा प्रकट जब पूर्ण हो चुकी है, तो फिर मुझे ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए ना। नहीं, वहाँ भी विशुद्धि पूर्ण होने के बाद भी इतना समय है कि मैं जाने ही वाला था कि उस समय मेरे में एक छोटा सा लोभ आ गया।
क्या लोभ आ गया? धन दौलत पैसे का लोभ आ गया, शरीर संबंधी कष्ट का लोभ आ गया? नहीं, कुछ नहीं। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प आ गया। मैं परमात्मा होऊंगा, ऐसा विकल्प आ गया। बस ये विकल्प भी राग है, और इस राग के कारण वीतरागता टूट गई। इस राग के कारण वीतरागता नष्ट हो गई, और नीचे गिरते 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 बड़े उपयोग में आ गए। सूक्ष्म से बड़े उपयोग में आए, और छठवें गुण स्थान में आए तो चर्या करने लगे, घूमने फिरने लगे, चलने फिरने लगे। ये क्या हुआ? इसलिए ये ध्यान रखना, राग को जैन धर्म में धर्म नहीं कहा, ये आगम है, यही युक्ति है, और यही स्वानुभव है। स्वानुभव से यह आत्मा जाना गया है कि राग धर्म नहीं है, युक्ति से भी जाना गया है कि राग धर्म नहीं है, और आगम में सर्वज्ञ के वचन से भी जाना गया है कि राग धर्म नहीं है। आगम मतलब सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि आगम है, सर्वज्ञ भगवान के वचन जो हैं वो आगम हैं, और आगम में कहीं भी राग को धर्म नहीं कहा गया है। कसाय धर्म कैसे हो सकती है? कसाय तो बंध का कारण है, संसार का कारण है, कर्म फल देने का कारण है, वो कैसे धर्म हो सकती है? इसलिए भैया, राग वाला भी धर्म जो तुम कर रहे हो, जिसे कथनचित धर्म मान लिया है, उस धर्म से भी अपने को हटाना है, विदा करना है, ध्यानस्थ पहुंचना है, मुनि धर्म की उच्चतम कोटि की अवस्था में पहुंचना है, जहां प्रचार का भी, जहां प्रभावना का भी विकल्प ना हो, प्रभावना का भी विकल्प आ गया तो सुन भैया, वो राग धर्म है तेरा, वो वीतराग धर्म नहीं है। अब बने रहो तुम चर्या शिरोमणि, बने रहो तुम संत शिरोमणि, बने रहो कितने बड़े संत साधु संत लो, लेकिन विकल्प तुम्हारा प्रचार का भी आ गया, विकल्प तुम्हारा प्रभावना का भी आ गया। वो प्रभावना का विकल्प भी तुम्हारा शुद्धोपयोग प्रकट नहीं होने देगा, वीतराग धर्म प्रकट नहीं होने देगा, क्योंकि वो प्रभावना का विकल्प राग है, और राग से कभी भी शुद्धोपयोग नहीं होता, राग के अभाव से शुद्धोपयोग होता है। राग का अभाव तो महाराज जी 7वें 8वें गुण स्थान में राग का अभाव हो जाता नहीं होता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक राग भी नहीं होता है। जैसे अभी आप बैठे हो तो सारा उपयोग मेरे में लगा हुआ है ना, तो अभी बुद्धिपूर्वक घर में उपयोग नहीं जा रहा, बुद्धिपूर्वक मार्केट में उपयोग नहीं जा रहा, घूमने फिरने में उपयोग नहीं जा रहा, अभी मात्र सुनने में उपयोग जा रहा है ना, धर्म को समझने में उपयोग जा रहा है ना। तो अभी आपका सारा का सारा स्थूल रूप से उपयोग कहाँ पर है? मेरे ऊपर उमड़ रहा है, मेरे को समझने में उमड़ रहा है, अन्य वस्तुओं में उपयोग कम जा रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको घर से नाता टूट गया हो। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आपका हिंदी से नाता टूट गया, ऐसा नहीं है। आपकी हिंदी से कनेक्टिविटी बनी हुई है, लेकिन सारा का सारा उपयोग अभी अंग्रेजी में गया है। या जिस समय पूरा मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मेरा सारा कनेक्शन हिंदी से हट, अंग्रेजी से हट गया, ऐसा नहीं है। कनेक्टिविटी बनी हुई है लेकिन उपयोग में नहीं है। ऐसे ही बुद्धिपूर्वक राग में उपयोग में नहीं है, तो वहाँ पर मुनिराज के शुद्धोपयोग बन जाता है राग की दशा होने पर भी, लेकिन वो राग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, उस शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, वह तो शुद्धोपयोग के अभाव में प्रकट होता है। यह आगम का वचन है, यह युक्ति है, और यही स्वानुभव है। स्वानुभव से ऐसा ही उपलब्ध हुआ है ज्ञानियों को, ध्यानियों को, आत्मज्ञानियों को ऐसा ही अनुभव में आया है। आपको लगता है मुनि महाराज जी लोग कितने बाहर व्यस्त हैं, ये बाहर की दशा दिखती है, लेकिन भैया जिस समय अंतरंग में उनको एक भी विकल्प नहीं आता है, उस निर्विकल्प दशा में
वो क्या से क्या प्राप्त कर लेते हैं आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। एक क्षण की आनंद की पर्याय उनके असंख्यात भवों के कर्मों की निजरा कर देती है। समझिए, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्तिते सहज टरे। ज्ञानी जो आत्मा होता है, कहते हैं अज्ञानी आत्मा करोड़ों करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों को नहीं खपा पाएगा, कठोर से कठोर साधना तपस्या करने पर भी उतना मुनिराज आहार करते करते उतने कर्म की निजरा कर लें, अपने उपयोग को आहार से उस समय हटा करके। क्या बात कही। मतलब जो दिया जा रहा है उसे चबाया भी जा रहा है, उसे खाया भी जा रहा है, उसे अंदर ले जाया भी जा रहा है, लेकिन उसी क्षण में एक छोटा सा उपयोग गया, जो उपयोग जो है स्थूल न रह करके सूक्ष्म उपयोग गया, स्थूल खाने में लगा और सूक्ष्म उपयोग अपने में गया, उसी समय असंख्यात भव की कर्मों की निजरा कर लें, ऐसा मुनिराज का उपयोग होता है। बात समझ में आई। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाओ। पै निज आत्म ज्ञान बिना, बोले मुनि तो बना, कितनी बार बना, हड्डी पसलियों को खट्टा किया जाए तो सुमेरु पर्वत का ढेर लग जाएगा। अनादि काल से इतने बार मुनि बना कि हड्डी पसलियों को खट्टा कर लिया जाए तो सुमेरु पर्वत का ढेर लग जाएगा, और पिछी कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो संसार में जितने पर्वत हैं उतने पर्वतों के ढेर लग जाएंगे। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाओ। लेकिन निज आत्म का ज्ञान न होने के कारण तू पर में फिरा, पर में लगा, निज प्रभावना में लगा रहा, पर की प्रभावना में लगा रहा, आत्म साधना में नहीं लगा, आत्म विशुद्धता में नहीं पहुंचा। भैया बहुत कठिन मार्ग है, सरल मार्ग नहीं है। उपवास करना बहुत सरल है, नग्न होना उससे भी और भी सरल है, केस लॉन्च करना वो भी सरल है, जंगलों में रहना वो भी सरल है, सब कुछ सरल है, लेकिन एक क्षण का आनंद प्राप्त करना वो बहुत कठिन बात है। उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही तो यहाँ कहा जा रहा है, मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्न सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। हे आत्मन, हे ज्ञानी, पर द्रव्य किंचित मात्र भी एक परमाणु मेरा नहीं है। इस बात को तू गांठ बांध ले, अच्छी तरह से गांठ बांध ले। तो ये अनंतानंत परमाणुओं के पिंड के बीच में रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें, भगवान कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, आपके वचन हैं। तो इसके बीच में हमेशा रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तेरा नहीं है, ऐसी श्रद्धा में लेकर आ। और फिर इसमें कुछ हो तो तुझे इसकी अनुभूति ना हो, ऐसा चारित्र में लेके आ। शरीर में कुछ भी हो रहा हो, एक मच्छर भी आके बैठे हो, तेरे उपयोग में ना आए मच्छर, बस तेरे उपयोग में तो सहज आनंद ही आए। मच्छर की काटने की अनुभूति भी हो रही हो तो तेरा कहीं ना कहीं उपयोग उसमें भी रह गया है, उससे बचने का उपयोग गया। कभी कभी उड़ता हुआ तिनका हमारे शरीर में आके लग के चला जाता है, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा उपयोग उस समय कहीं और होता है। कह रहे हैं ऐसा ही उपयोग कहीं और न जाके अपने में पहुंच जाए, अपने में आ जाए।
तो काम बन जाएगा। लेकिन हमने अनादि से अपने को पर में टिकाया है, पर में टिके हुए, और पर में टिकाया और टिके होने के कारण हमें पर की ही अनुभूति होती है, स्वा की अनुभूति नहीं हो पाती है। पर को अपना मान बैठा, खुद को पहचाना नहीं, भूल है ये आपकी, आपको जाना नहीं। आपको जाने बगैर परमार्थ पद पाना नहीं, परमार्थ पद पा करके फिर संसार में आना नहीं। भूल है, भूल आपको भरमत व्याधि। क्या कह रहे हैं छड़लाकार, क्या कह रहे हैं? भाई तूने संसार में सबको जाना, सबको गिना, और अपने को नहीं जाना और अपने को नहीं गिना। ये क्या हुई है? भूल। 10 आदमी गए, अब वो गिनने लगा और हो कितने रहे? 9। अरे भाई सबको गिन रहा, अपने को तो गिन। 1 2 3 4 5 6 8 9, एक कहाँ गया, एक कहाँ गया, झगड़ा हो रहा। और सारे के सारे मूर्ख, तुम गिनो, तो वो भी गिने तो अपने को छोड़ दे, वो गिने तो अपने को छोड़ दे। जितने के जितने सारे गिन रहे वो अपने को छोड़ देते हैं, तो गिनते बसते 9 ही हैं। झगड़ा आपस में, भैया वो कहाँ गया आदमी, कहाँ गया आदमी, बताओ। एक ज्ञानी आत्मा आया, बोले भाई तुम शांति से बैठो पहले, अब मैं गिनता हूँ। 1 से लेकर 10 तक गिना, तो कितने हो गए? 10। तुम सारे 10 तो 9 कहाँ हो? अरे तुम अपने को नहीं गिन रहे थे। हाँ, यही संसार में भूल हुई है। हमने जीवन भर सबको गिना, अपने को नहीं गिना। सबको देखा, अपने को नहीं देखा। सबको जाना, अपने को नहीं जाना। अपने को जान लो, सब जानने में आ जाएगा। पहले अपने से गिनना प्रारंभ करो। मैं जीव, ये जीव, ये जीव, ये जीव, सब जीव हैं, सब स्वतंत्र, सब अलग हैं। मैं एक अलग हूँ, अहमेक को मैं एक हूँ, खलु शुद्ध हो, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, सदा आरोपी हूँ। संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, यह मुझे ज्ञान में आया, यह मैं ज्ञान से जाना। मैं एक शुद्ध ज्ञायक स्वरूपी आत्मा हूँ, चैतन्य ज्ञान घन पिंड हूँ, समरसी भाव हूँ, चिन्ह मूर्ति हूँ, टंकोत कीर्ण एक आत्मा हूँ। ऐसा अपना अनुभव में लाना है। समय हो चुका है, और भी आगे विषय देखेंगे। आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा तीर्थों धो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।